हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एमसीक्यूज क्वेश्चन किए थे बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन इन प्लांट। के अंदर हमने बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे में बात करी कि किस तरीके से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसके जो आंसर है वो किस तरीके से आप देने। तो आज की वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि जो हमारे पास एनिमल्स हैं वो किस तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे पास अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन हमारे पास दो टाइप का होता है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन हमारे पास कितने टाइप का होता है? बेसिकली दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है। एक होता है ऑटोट्रोपिक और सेकंड हमारे पास होता है हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेकंड हमारे पास क्या है? हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? वो न्यूट्रिशन जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है, जैसे कि कुछ प्लांट्स। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो था जिसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है सर। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल के अंदर जो होता है सिर्फ हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इनके अंदर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता। देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स सिर्फ हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एनिमल्स है ना वो अपने खाने के लिए दूसरी जो ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स हैं उस पर डिपेंड करते हैं, वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग एनिमल्स के हिसाब से जो न्यूट्रिशन है वो अलग अलग मोड में होता है, अलग अलग प्रोसेसेस में होता है। जैसे हमने लास्ट जो चैप्टर था, लास्ट जो टॉपिक था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिशन है वो क्या प्रोसेस है। प्रोसेस है कि जो जो फूड को ब्रेक डाउन करना, फूड को बॉडी के अंदर लेके जाना, उसका ब्रेक डाउन करना एनिमल्स बॉडी के अंदर और सिंपल सब्सटेंस में चेंज करके उसका यूज कर लेना ताकि जो बॉडी को एनर्जी मिल सके। न्यूट्रिशन के अंदर एक चीज थी कि किसी भी खाने का यूज करना एनर्जी के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? न्यूट्रिशन बोलते थे। तो एनिमल के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो भी इसी तरीके का होता है। इस प्रोसेस को सेम प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। प्लांट के अंदर वो खुद से प्रिपेयर करते हैं। इसलिए जो एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो बेसिकली 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। इसकी बेसिकली 5 स्टेजेस होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व 5 स्टेजेस। जो हमारे पास न्यूट्रिशन की प्रोसेस है एनिमल्स के अंदर वो कितने स्टेज में पूरी होती है? 5 स्टेज में पूरी होती है। ये 5 स्टेज क्या है? हम यहाँ पर ह्यूमन बींग यानी कि खुद को इवेल्युएट करते हैं एक तरीके से कि हम अगर खाना खा रहे हैं, एक न्यूट्रिशन की प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से हमारे लिए जो 5 स्टेप्स हैं वो किस तरीके से। हम ह्यूमन बींग्स की बात, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम खाना खाते, हम फूड को अंदर लेके जाते हैं जिसको हम बोलते हैं इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड यानी कि खाने को अंदर लेकर जाना, बॉडी के अंदर लेकर, क्या कहलाता है? इनटेक ऑफ फूड। आगे भाई, जो हमने खाना खाया है उसको हमारी बॉडी एज इट इज यूज नहीं कर सकती। बॉडी को उसको चेंज करना पड़ता है ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके या यूज कर सके। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो फूड लिया है, एक्चुअली जो फूड हम बॉडी में लेकर जाते हैं
वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की फॉर्म में होता है। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो थोड़े जटिल है, थोड़े कॉम्प्लेक्स है और उनको डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता बॉडी के। अब बॉडी क्या करती है? इस कॉम्प्लेक्स को पहले सिंपल में कन्वर्ट करती है, जिसको आसानी से यूज किया जा सके, ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट करती। अब जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है ना, उसका नाम हमारे पास है डाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। अब जब हमारे पास सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होने का मतलब सीधा सा है कि जो चीज कन्वर्ट होके बनी है ना, वो बॉडी में एज इट इज यूज हो सकती है, या वो डिसोल्व फॉर्म में यूज हो सकती है, या वो डिसोल्व हो सकती है वाटर के अंदर, या जो फ्लूइड है बॉडी का उसके अंदर डिसोल्व हो सकती है। अब इस सिंपल सब्सटेंस का बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। बेसिकली ऑब्जॉर्प्शन क्या हो गई? एब्जॉर्प्शन एक वो प्रोसेस हो गई जिसमें उसने क्या करा है? सिंपल सब्सटेंस को एक तरीके से बॉडी के अंदर, बॉडी के फ्लूइड के अंदर एब्जॉर्ब किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर आता है, नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो सिंपल सब्सटेंस है ना, जो एब्जॉर्ब हुआ था, उसका यूज करना या उसको कन्वर्ट करना इनटू यूजफुल सब्सटेंस। जिस फॉर्म में बॉडी को वो सब्सटेंस चाहिए, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं भाई? एसिमिलेशन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि जो हमारे पास एसिमिलेट होकर जो बचा, या जो सब्सटेंस यहां से डाइजेशन के बाद बच गया था, सारी की सारी चीजें जो है सिंपल से सॉरी कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तो नहीं बदल सकती ना। तो जो चीजें बच गई थी उसको क्या करना होता है? उसको बॉडी से बाहर निकालना। और जब हम अनडाइजेस्टेड फूड को, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन। और इस पूरी प्रोसेस के साथ क्या होता है कि हमारा जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम इसको स्टार्टिंग से देखें तो इसको आप देख पाओगे कि सबसे पहले क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड होता है, खाने को अंदर लेके जाता है। उसके बाद क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर डिसोल्व होता है, बॉडी फ्लूइड के अंदर वो चीज डिसोल्व की जाती है, सोल्यूबल हो जाती है। एसिमिलेशन क्या होता है? उस फूड का, डिसोल्व फूड का यूज किया जाता है बॉडी के द्वारा बाय कन्वर्टिंग इनटू यूजफुल सब्सटेंस, बाय कन्वर्टिंग इनटू यूजफुल सब्सटेंस। और लास्ट हमारे पास क्या है कि जो चीजें वेस्ट बच जाती हैं उसको क्या होता है? बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, इजेशन क्या होता है? द इनटेक ऑफ फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। यानी कि जो यहां पर इनटेक हुआ था फूड का, बॉडी के अंदर जो फूड लेके जाया गया था, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इंजेशन। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन क्या हो गया? द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। जैसे हमने यहां पर बात करी थी
यहां पर क्या बात करी थी कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना। तो जो ब्रेकडाउन हुआ फूड का सिंपलर सब्सटेंस के अंदर क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। आगे हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन क्या था? एब्जॉर्प्शन था द अपटेक ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंसेस, यानी कि सोल्यूबल सब्सटेंसेस का बॉडी के अंदर ले जाना। प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग डाइजेशन, जो डाइजेशन के दौरान बने हैं बाय द टिश्यू ऑफ द बॉडी, बॉडी के टिश्यू के द्वारा, क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन सिंपल सा मतलब है एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन का सिंपल सा मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, यानी कि बॉडी क्या करती है, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, जो सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है, उसको एब्जॉर्ब करती है। आगे हम बात करते हैं द यूज ऑफ सिंपल सब्सटेंस टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जो सिंपल सब्सटेंस का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के अंदर बदल। कहने का मतलब कि जो हमारे पास सिंपल सब्सटेंसेस हमने बनाए थे ना, उसको बॉडी अपने अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या करती है? कन्वर्ट कर लेती, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एसिमिलेशन का नाम। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास इजेशन, जैसे हमने अभी बात की। एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन होता है बाहर निकाल देना, फेंक देना ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, अनडाइजेस्टेड रह गया था, उसको बॉडी से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है। तो ये पूरे के पूरे 5 स्टेप्स थे, 5 स्टेजेस थी, जिसके अंदर हमारे पास जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती। नेक्स्ट हम बात करें तो हम यहां देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो सब ऑर्गेनिज्म में एक जैसी नहीं होती। जो बेसिकली हमारे पास जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, वो डिपेंड करती है वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके का, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। यहां पर मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का मतलब होता है, मल्टी सेलुलर का मतलब है कि जिसके अंदर सिर्फ एक सेल है, और यूनिसेलुलर, सॉरी, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी सेल हैं, और यूनिसेलुलर का मतलब यहां होता है जिसके अंदर सिर्फ एक सेल है, या फिर उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। इन सब चीजों पे जो हमारे न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो यही वो बात कर रहे हैं। देखिए क्या करें, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वे ऑफ ingestion food. In some organism, food is ingested with the help of outgrowth on their body, tentacles in Hydra and cilia in Paramecia. अब यहां पर वो क्या कह रहा है? यहां पर वो ये कह रहा है कि जो खाने को अंदर ले जाने की प्रोसेस, जो इनटेक की प्रोसेस, वो सब ऑर्गेनिज्म में एक जैसी नहीं होती। वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके की हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का। एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर ये डिसाइड करता है कि वो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से लेकर जाएगा, जो फूड है उसको किस तरीके से लेकर जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारे पास एक डायग्राम जो दिया हुआ है वो पैरामीशियम का है। इसका है पैरामीशियम का। अब इस पैरामीशियम की बात करें तो देखिए यहां पर क्या है, ये चारों तरफ जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसका, यहां पर ये पूरे एरिया के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर।
अब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम नाम देते हैं सीलिया, इसका नाम देते हैं सीलिया। तो ये सीलिया एक्चुअली क्या काम करता है? सीलिया पेरामीशियम के अंदर खाने को बॉडी के अंदर ले जाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल कैसे होता है? देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहां पर कोई फूड था, तो ये क्या करता है, इस फूड की मूवमेंट कराता है इन सीलिया की हेल्प से, और इसको यहां से ले जाकर उसके माउथ तक, जहां से वो इनटेक करेगा फूड को, वहां तक मूवमेंट करवाता है। तो एक तरीके से जो फूड है, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसको क्या पेरामीशियम की हेल्प से मूवमेंट कराकर माउथ तक ले लिया जाता है, और फिर बॉडी के अंदर ले जाकर उसको डाइजेस्ट करवाया जाता है, और बॉडी को एब्जॉर्ब करा के जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है यहां से। तो एक तरीके से क्या हुआ कि जो पेरामीशियम के अंदर जो खाना अंदर गया, उसके अंदर जो सीलिया था उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अगर सीलिया इसके अंदर ना हो तो खाना मान लो यहां पर है, तो वो यहां पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि माउथ तो यहीं पर है ना। तो यहां पर जो सीलिया वो मूवमेंट करवाता है, किसकी मूवमेंट करवाता है? फूड की, ताकि उसको अंदर लेके जाया जा सके। तो वो यही कह रहा है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके अलग अलग वेज होते हैं फूड को अंदर ले जाने के लिए, इंजेक्शन ऑफ फूड के। जो फूड इंजेक्शन होता है, जो आउट ग्रोथ कह रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में आउट ग्रोथ की हेल्प से होता है, जो बॉडी के ऊपर आउट ग्रोथ हो जाती है। यानी कि यहां पर जैसे ये, इसको हम आउट ग्रोथ बोलते हैं कि ये बॉडी के बाहर की जो ग्रोथ है उसको आउट ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर है हाइड्रा का। जैसे यहां पर ये हाइड्रा है, का नाम क्या है? हाइड्रा। इसके अंदर भी कुछ आउट ग्रोथ्स होती हैं, जैसे टेंटिकल्स। ये वाले जो दिख रही है आपको, ये वाला जो शेप दिख रही है, ये टेंटिकल्स, ये वाली। अब होता क्या है एक्चुअली, इनके अंदर क्या होता है कि जैसे ही फूड कुछ यहां इनके कांटेक्ट में आया या इसके रेंज में आया, ये टेंटिकल्स क्या करती हैं, इसको ट्रैप कर लेती हैं ऐसे। इसको क्या कर लेती हैं? ट्रैप कर लेती हैं इस तरीके से। और ट्रैप करने के बाद फूड को धीरे धीरे इसके माउथ तक ले आते हैं। यहां पर जो है इसका माउथ। यहां की बात करें तो यहां पर क्या है? माउथ। फूड को अंदर ले जाकर फिर बाकी की सारी प्रोसेस हो सकती है, जैसे डाइजेशन, इंजेशन, बाकी जो भी प्रोसेसेस, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन या इजेशन, वो सारी की सारी प्रोसेसेस बाद की बात। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, जो फूड को अंदर लेकर जाना है वो उसकी आउट ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मॉल एनिमल, कुछ एनिमल जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट, मच्छर हो गया, या वॉर्म्स, कीड़े हो गए, उनके अंदर स्पेशल माउथ होता है, माउथ पार्ट फॉर द इंजेटिंग फूड, यानी कि फूड को अंदर ले जाने के लिए स्पेशल पार्ट होता है। अब जो माउथ है बर्ड के अंदर क्या होता है, वो मॉडिफाइड होता है, किसकी फॉर्म में? बीक की फॉर्म में, मतलब चोंच की फॉर्म में, जो क्या करता है, जो हेल्प करता है बर्ड को, उसको खाने को पकड़ने में, उसको टीयर करने में, फाड़ने में और क्रैक करने में। बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ फूड दे ईट। अब बर्ड्स के अंदर क्या होता है कि जिस तरीके का खाना वो खाते हैं ना, तो उनकी जो ब्रिक है वो उसी तरीके से मॉडिफाई हो जाती है। यानी कि आपने बर्ड्स देखे होंगे तो बर्ड्स के अंदर सबकी चोंच एक जैसी नहीं होती, किसी की लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का खाना खाते हैं। अगर कोई नॉन वेज खाने वाला है तो उसके लिए जो चोंच होगी वो हार्ड मिलेगी, जो वेज खाने वाले हैं वो क्या करे, थोड़ी सॉफ्ट होगी। तो जिस तरीके का फूड वो लेगा उसी तरीके की जो उसकी बीक है वो हो। अगर हम इसमें देखें एक्चुअली जो हमारा नेचर है ना, उस हमारा जो एनवायरमेंट है, जो नेचर है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जितने भी हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो खेल है वो सर्वाइवल का है। सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना।
जो एनवायरमेंट में फिट रह सकता है, जिंदा रह सकता है, वो सर्वाइव करे। अब सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? खाना खाना, न्यूट्रिशन, बाकी भी प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है, जो जिसको जैसा एनवायरमेंट मिलता है वो अपने आप को उसी अनुसार ढाल लेता है ताकि वो जिंदा रह सके। तो ये जो मॉडिफिकेशन है, ये जो कह रहा है ना कि मॉडिफाइड है इनटू बीक, जो माउथ मॉडिफाइड होगा किसमें? बीक में। और जो अलग अलग तरीके की बीक्स हैं, वो उसका रीजन यही है कि जो जैसा बर्ड को, जिस तरीके का बर्ड को फूड मिलेगा, जिस टाइप के बर्ड, जिस तरीके का वो फूड करेगा, जनरेशन टू जनरेशन, थाउजेंड्स ईयर में, वो उसका जो ऑर्गन है वो उसी तरीके से डेवलप होना स्टार्ट कर जाता है। जैसे अगर हम स्नेक की बात करें, स्नेक के अंदर क्या होता है? स्नेक स्वेलो देयर फूड। स्नेक क्या करते हैं? खाने को पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर, पूरा का पूरा अंदर ले जाते हैं, स्वेलो कर, निगल जाते हैं, पूरे के पूरे फूड को निगल जाते हैं और बाद में उसको डाइजेस्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। तो ये हमारे पास क्या था कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को इंजेक्ट कैसे करते हैं, बॉडी के अंदर लेकर कैसे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है इसके अंदर, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा एक सबसे सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है या एनिमल की जो कैटेगरी में आता है, सिंपल सबसे, क्योंकि सबसे पहली बात है ये यूनिसेलुलर है। अब यूनिसेलुलर का मतलब है कि इसके अंदर एक सेल है, वन सेल। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर, क्योंकि एक ही सेल है ना भाई, ठीक है। तो ये जो सेल है, एक सेल, ये सारे के सारे काम जो है ये सिंगल सेल ही करती है। सारे के सारे न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, और जितनी प्रोसेसेस हमने जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसके अंदर पढ़ी थी, जैसे रेस्पिरेशन थी, ब्रीदिंग थी, ट्रांसपोर्टेशन तो इसमें जरूरत नहीं होती क्योंकि एक ही सेल होती है, रिप्रोडक्शन हो गया, तो ये ग्रोथ हो गई, तो ये सारे की सारी चीजें कौन करता है? एक सेल ही करती है, क्योंकि इसके अंदर एक सेल का मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से होता है, जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है, तो इसके अंदर हमने पढ़ा। देखिए क्या होता है भाई, अमीबा क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है जो मेड अप हो, जो बना होता है एक सिंगल सेल का। इट इज यूजली फाउंड इन पाउंड्स एंड, ये नॉर्मली पाया कहां जाता है? पाउंड्स के अंदर पाया जाता है, जहां पर पानी है वहां पाया जाता है। इट्स फूड कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो इसका जो खाना होता है वो क्या होता है? बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि खुद भी माइक्रोस्कोपी ही है इस तरीके से। ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन वाटर बॉडीज, वाटर की बॉडीज, जो वाटर बॉडीज होते हैं जैसे तालाब हो गया या और चीज होगी, वहां पाया जाता है। इट डज नॉट हैव वेरी स्ट्रक्चरल इन बॉडी, इसका कोई बॉडी का कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, कि मतलब कोई बड़ा जीव नहीं है ये। अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये सिंपल एक अमीबा है, इसके अंदर एक ही सेल है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये बाकी जो साइटोप्लाज्म है वगैरह, जो सेल ऑर्गेनेल्स है, ये सारी चीजें। तो अमीबा के अंदर एक्चुअली होता क्या है? अमीबा के अंदर, अमीबा जो क्या करता है, अमीबा सेंस द फूड। जब अमीबा क्या करता है? खाने को सेंस करता है, यानी कि जब उसको पता चलता है कि यहां पर खाना है, तो उसके अंदर क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब इस वाली शेप की बात कर रहा हूं, ये देखिए, ये वाली शेप, इसकी बात कर। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम नाम देते हैं शूडोपोडिया। यहां पर पी साइलेंट है, शूडोपोडिया। अब शूडोपोडिया का मतलब है, पोडिया मतलब हो गया फूट, और शूडो मतलब हो गया फॉल्स, यानी कोई चीज झूठी, इसको हम झूठे कदम भी बोल सकते हैं। तो ये जो शूडोपोडिया, ये बड़ा हेल्प करता है फूड अमीबा को न्यूट्रिशन की प्रोसेस के अंदर। एक्चुअली ये करता क्या है, इसको अगर हम यहां से समझे तो जैसे ही मान लीजिए ये हमारे पास अमीबा था, इस तरीके की शेप है अमीबा की,
ये न्यूक्लियस है, ये बाकी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो जैसे ही इसको मान लो यहाँ पे फूड की सेंस हुई, तो ये क्या करेगा, ये इसको ट्रैप करने की कोशिश करेगा ऐसे, ये ग्रोथ इस तरीके से हो जाएगी और फिर ये इसको पूरा ट्रैप कर लेगा। ट्रैप करने के बाद क्या होगा, यहां पर कुछ एंजाइम्स सिक्रीट होंगे जिसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। ये इस फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, यानी कि सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे जिसको ये एब्जॉर्ब कर सके। और इसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, यानी फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अमीबा के। फिर जो एब्जॉर्ब फूड है उसको बॉडी यूज करती है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जिसको हम एसिमिलेशन का नाम देते हैं। और लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है वो क्या होता है, बॉडी के बाहर थ्रो कर दिया जाता है अमीबा के द्वारा। देखिए प्रोसेस वही है जो 5 प्रक्रियाएं हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, सारी की सारी वही की वही है। सिर्फ डिफरेंस कहां पर आया है कि जो उसको करने का तरीका है ना अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, वो अलग अलग। ठीक है, देखिए ये क्या करता है, जो सूडोपोडिया वो क्या करेगा, विच कंप्लीटली अनक्लोज द फूड, एक फूड को अच्छे से अनक्लोज कर लेता है, अच्छे से पकड़ लेता है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेस, जिससे क्या होगा, एक स्पेस बन जाएगा, एक कैविटी बन जाएगी इसके अंदर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फूड वैक्यूल्स। अब ये फूड वैक्यूल्स क्या है, इसकी बात कर रहा, ये वाली चीज की, ये देखिए इस वाली चीज की बात कर रहा है, ये कैविटी बनी है, इसको हम फूड वैक्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि यहां पर फूड प्रेजेंट है ट्रैप होने के बाद। क्या नाम दिया इसने इसको, फूड वैक्यूल्स, क्योंकि यहां पर फूड प्रेजेंट है ट्रैप होने के बाद। अब क्या करता है बॉडी के अंदर, क्या होता है, अमीबा क्या करता है, सम डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है फूड वैक्यूल के अंदर, और जो फूड है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। यहां पर फूड वैक्यूल के अंदर क्या हो गया, फूड डाइजेस्ट हो। अब उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगी। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन क्या होता है, ये हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फूड को बॉडी के अंदर डिसोल्व कर लेना, और एसिमिलेशन क्या होता है, उसका यूज कर लेना, सिंपल। और जो अनडाइजेस्टेड फूड यहां से बचा है उसको क्या कर दिया जाता है, थ्रो आउट कर दिया जाता है बॉडी से, यानी इसको बॉडी से बाहर फेंक दिया करता है तरीके से। तो इस तरीके से जो अमीबा है वो अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कुछ और ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में बात करें। अगर कोई डाउट है तो आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे, मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ से नोट्स लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं इन नोट्स। थैंक यू सो मच।